अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे हम IGCSE ATP कर रहे हैं 6-2 और मई जून 2018 पर हम है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द एक्सिस डायरेक्ट फोनेटिक एसिड एंड द पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट वाज इन्वेस्टिगेटेड, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज कलेक्टेड, द apparatus यूज्ड इज शोन। बहुत ज्यादा आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। पर्टिकुलर कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से या H2SO4 से या HNO3 से रिएक्ट करा के CO2 बनाना काफी ज्यादा आता है। कंप्लीट द बॉक्स टू नेम द apparatus। ये क्या है मेरे पास, इसमें गैस की कनेक्ट होती है, गैस सिरिंज है। ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि अ स्केच ग्राफ ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन इज शोन, लेबल द वाई एक्सिस। देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ, HNO3 के साथ। क्या बनेगा मेरे पास, कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस CO2 प्लस H2O। सही। अब ये यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे गैस कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये प्रोडक्शन किसकी हो रही है, गैस की हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है। यूनिट उसने नहीं पूछा, नीचे टाइम का भी नहीं दिया गया, तो हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है। फिर बोले एक्सप्लेन व्हाई द स्केच ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट एक्स। यहाँ पर आपका रिएक्शन खत्म हो गया, पॉइंट एक्स पे ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पे आपका ये रिएक्शन खत्म हो गया, इट मीन्स। सही। रिएक्शन फिनिश, नो गैस गिवन ऑफ। ठीक है, या ऑल द एसिड और CaCO3 इज कंज्यूम्ड, रिएक्शन स्टॉप्स एज ऑल द कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड अप। सही। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ ऑन द एक्सिस, draw on the axis the graph expected if the experiment was repeated with an equal mass of lumps of calcium carbonate, all the other conditions same। ऊपर हमने कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में यूज किया था। ठीक है। ऊपर हमने कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में यूज किया था, यहाँ पे हम लंप फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी पीसेस में ना। इससे पहले हमने डॉटेड में यूज किया था, ये पाउडर में यूज किया था। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉट को बनाए हुए ना, डॉट फिगर जो मैंने वो बनाई हुई है, ये क्या है, ये पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, जो ये मैंने डॉटेड फिगर बनाई है, क्या, ये पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसके बदले हम क्या यूज कर रहे हैं, लम्स में यूज कर रहे हैं, यानी कि पीसेस में यूज कर रहे हैं ना। ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा, जब हम पीसेस में यूज करते हैं, पाउडर में यूज नहीं करते हैं ना, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो हमारा अगर सरफेस एरिया वो कम है लम्प फॉर्म में, यानी कि पीसीस की फॉर्म में सरफेस एरिया को कम हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्या होगा इसका, ग्राफ क्या बनेगा, यूं करके फाइनल वॉल्यूम वही आना है, फाइनल वॉल्यूम को फर्क वो नहीं पड़ना, फर्क क्या पड़ना है यहाँ पे, ये जो मैंने ये चेंज किया ना, इसके ऊपर फर्क पड़ना है। ये यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, वो स्लो हो गया सही। अब बोले डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट क्या आ रहा है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर यूज करेंगे, वो उसको मिल्की कर देगा, यानी वाइट PPT को बना देगा। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वो लाइम वाटर बोलते हैं इसको। क्या करेगा, मिल्की कर देगा। ठीक है, या जिसको वाइट PPT हम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन टू क्वेश्चन टू है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द टेम्परेचर चेंजेस व्हेन द टू डिफरेंट सॉलिड सी एंड डी डिसॉल्व इन वाटर, टू एक्सपेरिमेंट्स आर डन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है मेरे पास, using a measuring cylinder 40 cm cube of distilled water was poured into a polystyrene cup. The initial temperature of a distilled water was measured. 3 gram of solid C was added to the polystyrene cup when the mixture was stirred with thermometer. The temperature of a solution was measured after 1 minute. ठीक है। The procedure was repeated using a 4 gram solid and using a 6 gram solid। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, पॉलीस्टाइरिन का एक पॉलीस्टाइरिन का वो कप लिया आपने। ठीक है। इसमें आपने एट फर्स्ट 40 cm cube डिस्टिल वाटर DW डाल दिया, डिस्टिल वाटर। फिर देन उसमें आपने एट सेकेंड 3 ग्राम सॉलिड सी डाल दिया। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आपने 1 मिनट के बाद टेम्परेचर को नोट किया, फिर यही प्रोसेस आपने
4 ग्राम और 6 ग्राम के साथ भी कर दिया, ठीक है। वो बोले कि यूज द thermometer for diagrams to record the result in the table, calculate the temperature change in each case including the whether the temperature is increase or decrease, ठीक है। थ्री के साथ इनिशियल क्या है, तो ये इनिशियल मेरे पास है यहाँ पे 21, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल ये भी 21 है, ये भी क्या है 21 है, तो तीनों में क्या है 21 इनिशियल है मेरा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं 3 ग्राम यूज कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 18 हो गया। ये कितना आ रहा है, ये 17 हो गया। ये कितना आ रहा है, ये 15 हो गया। तो टेम्परेचर चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -3, यहाँ पे आ रहा है -4, यहाँ पे आ रहा है -6 डिग्री सेल्सियस, सही है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो बोले कि द रिएक्शन 1 वाज रिपीटेड बाय यूजिंग 3, 6 एंड 8 ग्राम ऑफ सॉलिड डी। चार एक्सपेरिमेंट करें, चार मासेस के साथ यूज, अब वही हमें इसमें अब बताना है क्या क्या है, ठीक है। ये 22 डिग्री सेल्सियस, ये भी 22 है, ये 21 डिग्री सेल्सियस है, ये 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये मेरे पास 26 डिग्री सेल्सियस है, क्या टेम्परेचर बढ़ गया। ये 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 29 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये मेरे पास 33 डिग्री सेल्सियस है। अब चेंज क्या आ रहा है वो देख लो, यहाँ पे आ रहा है चेंज 4 डिग्रीज का, +4 का आ रहा है, यहाँ पे +5 का आ रहा है, यहाँ पे +7 का आ रहा है, यहाँ पे +11 का चेंज आ रहा है, सॉरी यहाँ पे +8 का आ रहा है ना, ये 29 हो रहा है ना, ठीक है। 21 से 29 ऐसे। फिर उसके बाद बोला है प्लॉट द रिजल्ट, प्लॉट the result of experiment 1 and 2 on the grid, the 0 0 point has been plotted for you, draw the straight line of a best fit, ठीक है। जब मेरे पास मास वन, पहले उस दोनों का, एक का ब्लू से बनाते हैं, एक का वो रेड से बना देते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को दोनों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इसका बना लेते हैं, तो ब्लू से, ठीक है। ये है 3 ग्राम था, 3 ग्राम के लिए ये 4 ग्राम, ये 6 ग्राम, ये 8 ग्राम। जब 3 था तो 4 डिग्री सेल्सियस पर चेंज आया था, ठीक है। और जब 4 था तो 5 डिग्री का चेंज आया था, 3 था तो 4 डिग्री का चेंज आया था, ठीक है। और 4 था तो 5 डिग्री का चेंज आया था, सही। तो उसके बाद 6 था तो 8 डिग्री का चेंज आया था, 8 था तो 11 का चेंज आया था, 6 था तो 8 डिग्री का चेंज आया था, और 8 डिग्री था तो 11 डिग्री का चेंज आया था, सही। ये मेरे पास कैसे, उसके बाद बोल रहे हैं कि इसका देख लो, -3, -4, -6, 3 4 वो 6 पे, ठीक है। 3 पे क्या बन रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। 4 पे -4 आ रहा है, और 6 पे वो -6 आ रहा है, इस तरीके से। इसको अब आप ज्वाइन कर दो, सही। ये आपने दोनों ग्राफ बना दिए, ठीक है। अब बोले use your graph to estimate the temperature change after 1 minute if 8 gram of solid C were added. If 8 gram of solid C were added to 40 cm cube of distilled water, clearly show on the grid how you work your answer.
एक्स्ट्रापोलेट कर देना और कुछ भी नहीं है। 8 ग्राम है ना, जस्ट एक्स्ट्रापोलेशन कर देनी है। सही। आप पे करोगे जस्ट इसको एक्स्ट्रा, जो जो ऊपर वाला था वो तो 8 ग्राम पे था ना, ये वाला 8 ग्राम पे थोड़ी है, इसको आप जस्ट एक्स्ट्रापोलेट कर दो। गलत एक्स्ट्रापोलेट हो। सही। तो ये कहाँ पे आ रहा है? -8 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लगाएंगे तो ये कहाँ आ रहा है? -8 पे आ रहा है, ठीक है। -8 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। ठीक, हमने जस्ट क्या किया, इसको हेक्सोप्लेट कर दिया। सही। बोले व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस अकरिंग व्हेन द सॉल्यूशन डी इज डिसॉल्व इन वाटर। जब डी हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जब डी हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, चेंज पॉजिटिव आ रहा है ना, चेंज पॉजिटिव आ रहा है डी के साथ, तो यानी कि हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं, suggest the temperature of a solution containing 8 gram of solid D if the solution were left for 2 hours. Explain your answer. भाई हीट वो लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 2 आवर्स के लिए उसको छोड़ दोगे तो जो हीट लॉस है ना मेरा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसकी जो ओरिजिनल थी ये उसी के आसपास आ जाएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इंश्योर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आप 2 आवर्स के लिए छोड़ दोगे उसको, तो बोले ना सॉल्यूशन जिसमें आपने 8 ग्राम सॉलिड डाला है उसको अगर आप छोड़ दो 2 आवर्स के लिए, ना हीट करो ना कुछ करो, तो हीट को लॉस होगा, और वो यानी सराउंडिंग में हीट लॉस होगा, वापस अपने ओरिजिनल रूम टेम्परेचर पे रहेगा। रूम टेम्परेचर ड्यू टू हीट लॉस टू द सराउंडिंग। अब देखो इसी तरीके से मेरे पास पार्ट जी है, व्हाट हाउ वुड द टेम्परेचर चेंजेस मेजर्ड आफ्टर 1 मिनट differ if the experiment were repeated using the 80 cm cube instead of 40 cm cube of distilled water in each case। ऐसी बात है, जब हम वॉल्यूम डबल कर देंगे तो टेम्परेचर चेंज हाफ हो जाएगा ना। सही है। बहुत ही वो कॉमन सेंस की बात है। क्यों हाफ होगा? पार्टिकल्स और वो दूर दूर चले जाएंगे ना, ठीक है। पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो उनका कोलिजन वो कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डबल करेंगे तो टेम्परेचर चेंज भी हाफ हो जाएगा, यानी उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ 40 cm cube बिकॉज ऑफ लो कोलिजन, ठीक है। तो एक्चुअली से कोलिजन वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो उसके बाद बोला सजेस्ट वन चेंज दैट वन चेंज यू कुड make the experiment to obtain the more accurate result, explain this thing. This change you uh, this change would make the result more accurate, ठीक है। एपरेटस जो है वो आप ज़्यादा बेटर यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना आप रिएक्शन किस में कर रहे थे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे क्या बोला है कि आप किस में रिएक्शन कर रहे हो, आप इसके बदले जो रिएक्शन करोगे वो, जैसे आपके पास जो ये कॉनिकल फ्लास्क है ना, ये गिलास का बना है तो उसमें हीट को लॉसेस होते हैं, तो आप इसके बदले क्या करोगे, इंसुलेशन यूज कर लोगे, ठीक है। इंसुलेटेड गिलास बीकर यूज करोगे,
ताकि हीट लॉसेस वो कम हो जाए, जिससे आप क्या हो, इससे आपका क्या होगा, एक एक्यूरेट आपका ट्रेडिंग आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हीट लॉसेस आपको नहीं होगी, ठीक है। यूज इंसुलेशन ऑन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है, लेजर हीट लॉसेस। उसके बाद बोला है कि भाई सजेस्ट हाउ द रिलायबिलिटी ऑफ अ कुड बी चेक। ये तो क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार एक ही होता है कि रिएक्शन रिपीट करते हो और उसको कंपेयर करते रहो। रिपीट द रिएक्शन एंड कंपेयर द वैल्यूज से। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है इसका, सॉरी आखिरी नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 4 की। अच्छा अब देखें, यहाँ पे ना हमारे पास वही आइंस वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन वगैरह पता नहीं होती है ना। देखें यहाँ पे बोला है कि टू सब्सटेंसेस सॉलिड ई एंड एफ वर एनालाइज्ड। सॉलिड ई वाज आयरन सल्फेट, टेस्ट वर डन ऑन द सॉलिड ई एंड सॉल्यूशन एफ, ठीक है। एक मेरे पास सॉलिड ई और एक सॉल्यूशन एफ है, ठीक है। सॉलिड ई आयरन सल्फेट है, ठीक है, FeSO4, ठीक है, आयरन टू सल्फेट है, इससे खाली FeSO4 है, ठीक है। सॉल्यूशन का मुझे नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता यहाँ पे। टेस्ट ऑन सॉलिड ई, कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ सॉलिड ई। आयरन सल्फेट है ना, तो आयरन का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर ना, ये ग्रीन सॉलिड। उसके बाद बोला सॉलिड ई वाज एडेड टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब वाज शेकन टू डिसॉल्व सॉलिड ई, फॉर्म सॉल्यूशन ई। Solution E was divided into four equal portion in four test tubes. Dilute nitric acid and aqueous silver nitrate were added to the solution E. ठीक है, क्या डाल रहा है सबसे पहले, नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा है, ठीक है। उसने कहा है कि भाई है क्या मेरे पास, सॉलिड ही आयरन सल्फेट है, तो ये कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये जो HNO3 और AgNO3 डलता है ना, ये डलता है हेलोजन के लिए, सही है। ये किसके लिए डलता है, हेलोजन के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, जैसे यहाँ पे मेंशन है ये रहा, ठीक है। तो ये एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो ये किसके लिए डलता है, ये डलता है मेरे पास आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, ठीक है। और ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देते हैं, क्लोरीन होगा तो वाइट देगा, ब्रोमीन होगा तो क्रीम देगा, और आयोडीन होगा तो येलो देगा। हम अगर सल्फेट के लिए मैं टेस्ट करूंगा तो क्या यूज करूंगा, नाइट्रिक एसिड के साथ बेरियम नाइट्रेट यूज करूंगा, सिल्वर नाइट्रेट यूज नहीं करूंगा। तो जो सल्फेट का टेस्ट है उसमें बेरियम नाइट्रेट यूज होता है HNO3 के साथ, और व्हाइट PPT आते हैं, सही। नो चेंज। तो उसके बाद बोला कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट वर एडेड। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि व्हाइट PPT आएंगे, ठीक है, क्योंकि सल्फेट के लिए टेस्ट है और हमें आयरन सल्फेट ही दिया गया है, ठीक है। तो व्हाइट PPT आ रहा है। उसके बाद है एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड टू द थर्ड पोर्शन। एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन है ना, आयरन 2+ है, तो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। और किसमें डालें, आयरन 2 में, तो क्या होगा, ग्रीन PPT बनेंगे। और अब ये क्या है, इनसॉल्युबल इन एक्सिस, इनसॉल्युबल होता है एक्सिस में भी ना, ठीक है। और क्या देता है, PPT टर्न्स फ्रॉम ब्राउन नियर द सरफेस ऑन द स्टैंडिंग, सही। और ग्रीन PPT देगा, ठीक है। ग्रीन PPT इनसॉल्युबल इन एक्सिस ही आपको लिख दें, वही आप वही काफी है, ठीक है। ग्रीन PPT इनसॉल्युबल इन एक्सिस, सही। तो उसके बाद बोल रहे हैं एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया पर एडेड। अब अमोनिया का देख लें क्या होगा। अमोनिया अगर मैं डालूं, अमोनिया है तो क्या है,
ग्रीन पीपीटी वही इनसॉल्युबल इन एक्सेस, सेम ही चीज बन रही है, ठीक है। सेम आ जाएगा ये, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद बोला है कि टेस्ट ऑन सॉल्यूशन एफ, सॉल्यूशन एफ पे कौन सा टेस्ट हो रहा है? सॉल्यूशन एफ वाज एन aqueous salt solution, सम ऑफ द टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन आर शोन। सॉल्यूशन एफ वाज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पोर्शन। so ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट में एक एनाइन होता है और एक कैटाइन होता है, एक मेटल होता है, मेटल के साथ एक एनाइन होता है। सॉल्यूशन एफ वाज डिवाइडेड इनटू टू टेस्ट ट्यूब। टेस्ट वन में आपके पास ये ड्रॉप्स ऑफ aqueous sodium hydroxide वर एडेड, the first portion of F, and excess of a sodium hydroxide were added, then the mixture white PPT बन रहा है और white PPT still insoluble है, ठीक है। अब वो बोले what conclusion you draw about the cation from the solution F, ठीक है। तो उसके बाद टेस्ट वो टू में क्या है? टेस्ट टू में वो बोले एन एक्सेस ऑफ अमोनिया वर एडेड तो द सेकंड क्वेश्चन है नो पीपीटी फॉर्म, कोई भी पीपीटी नहीं है, सॉल्यूशन बन रहा है। बट जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ तो वाइट पीपीटी बन रहा है, और वो ड्रॉप वाइज में भी वाइट बन रहे हैं, और वो वही पीपीटी रहेंगे, एक्सेस में भी इंसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। तो मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे टेस्ट की तरफ, ठीक है। वाइट पीपीटी ये किस किस के बन रहे हैं ये देख लो। वाइट, सबसे पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी से बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं, और इसके बन रहे हैं। इन सॉल्युबल एक्सेस किसके हैं? इसके सॉल्युबल है, ये नहीं होगा। इसके भी वो सॉल्युबल है, ये भी नहीं होगा, यानी एल्यूमिनियम भी नहीं, जिंक भी नहीं। और ये क्या है? कैल्शियम के स्टिल इनसॉल्युबल है जो मैंने दिया होता, तो आंसर क्या है? वो कैल्शियम है, ठीक है। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि नो पीपीटी फॉर्म, नो पीपीटी से कहा था ना कि aqueous ammonia से कोई पीपीटी नहीं बन रहा है। तो ये क्या है मेरे पास? कैल्शियम है। सारी चीजें ये किसके लिए पूरी हो रही है? कैल्शियम की, ठीक है। ये मेरे पास कैल्शियम। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है aqueous solution of barium hydroxide are alkaline. Plan an investigation to find the concentration of aqueous solution of barium hydroxide. वो बोले कि मेरे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन है, उसकी अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम वो कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन एंड द कॉमन लैब मेथड। आप इसके लिए क्या कर रहे हो? बेरियम हाइड्रोक्साइड की आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आप इसका आप इसके साथ क्या ले रहे हो? HCl ले रहे हो जिसकी वो कंसंट्रेशन नोन है, ठीक है। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? अल्कली है ना, वो कंसंट्रेशन मालूम करनी है, कितना कितनी कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए आप वही टाइट्रेशन करोगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? टेक हाइड्रोक्लोरिक, टेक HCl, ने टेक HCl इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ नोन वॉल्यूम, सही है, यानी वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है। टेक, अच्छा सॉरी, HCl का तो उसमें, हाँ सही, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे। देन टेक बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ब्यूरेट, ये ब्यूरेट में लेंगे आप, ठीक है। एड यूनिवर्सल इंडिकेटर टू कॉनिकल फ्लास्क, ठीक, कॉनिकल फ्लास्क यूनिवर्सल इंडिकेटर आप कर दोगे, ठीक है। देन ऐड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऐड बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ब्यूरेट, तो ऐड बेरियम हाइड्रोक्साइड टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ड्रॉप वाइज until the color is changed, सही।
note the initial and final volume, then calculate the concentration. इसे आप कंसंट्रेशन मालूम कर लो बाय कैलकुलेशन से। तो इस तरीके से आपने करना है।